जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। कैसे हैं आप लोग? आपके लिए लेकर के हम आए हैं कि भगवत सेवा करते समय हमसे जो अपराध हो जाते हैं, जिनकी सूची दी हुई है 32 प्रकार के अपराध जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, हम उन्हीं की व्याख्या करने के लिए आए हैं। तो जब भी आप भगवत सेवा करने जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो इन विशेष बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि जाने अनजाने में हुए अपराधों का हमें दोष अवश्य लगता है। तो भगवान के मंदिर में हमें किन बातों की मनाही है, किन कारणों से हमें अपराध दोष लग जाते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। वैसे तो हमारे संत महात्मा अक्सर सदैव इस बात को दोहराया करते हैं कि भैया भगवान के मंदिर में किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वहां पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम विस्तृत रूप से आपको बताना चाहते हैं कि भगवत सेवा संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ब्रह्मांड में जीव जंतुओं की सेवा भगवत सेवा है, गरीब असहाय व्यक्तियों की सेवा भगवत सेवा है। इसके अतिरिक्त जब हम मंदिर में जाते हैं तो उस समय भी हम भगवत सेवा में ही होते हैं। तो भगवत सेवा में या मंदिर में जाते समय हमें वहां किन बातों का ध्यान कर रखना चाहिए, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। तो पहली बात यह है कि हमें किसी रथ में, किसी कार में, किसी पालकी में बैठ करके मंदिर के बिल्कुल द्वार तक नहीं जाना चाहिए। ये पहले प्रकार का एक कारण आया है कि हमें मंदिर से लगभग 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर ही हमें अपने कार को, अपने वाहन को, अपने रथ को वहां पर छोड़ देना चाहिए और हमें भगवान के मंदिर में पैदल जाना चाहिए। और भगवान के मंदिर में पैदल जाते समय हमें मौन होकर के जाना चाहिए, किसी तरह की कोई बात आपस में चर्चा नहीं करना चाहिए, केवल ईश्वर नाम जप करते हुए भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। यदि आप अपनी कार से, अपने वाहन से भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार तक अगर आप जाते हैं और वहां पर फिर उतरते हैं, तो यह आपका पहले प्रकार का एक दोष हो जाता है और इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा जो एक मुख्य बात आई है कि जूते या खड़ाऊ पहन करके कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं कि लोग, भगवान का जो मंदिर है, विग्रह है, वो 25 सीढ़ी ऊपर है, तो लोग 25 सीढ़ी ऊपर तक जूते पहनकर चले जाते हैं। कुछ लोगों को तो हमने देखा है कि खड़ाऊ पहन करके वो मंदिर में चले गए, कहते ये तो लकड़ी की है। लेकिन नहीं भाई, शास्त्र में, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णन आया है कि किसी भी भक्त को खड़ाऊ अथवा जूते चप्पल पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो कृपया अपने जूते चप्पल मंदिर की प्रथम सीढ़ी से 100 फीट की दूरी पर रखें, 200 फीट की दूरी पर रखें, और वहां पर जो जूते चप्पल रखने की व्यवस्था होती है, कृपया अपने जूते चप्पलों को उचित स्थान पर ही रखिए। तीसरी जो बात आई है, तीसरे प्रकार का जो दोष आया है कि भगवान के जो उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार है, रथ यात्रा का त्यौहार है, अन्य इस तरह के कई प्रकार के जो बड़े रूप में भगवान के उत्सव मनाए जाते हैं, तो हमें भी अपने घर में उन उत्सव को मनाना चाहिए। हर वैष्णव भक्त को उन त्यौहारों में श्रद्धा रखनी चाहिए, उन उत्सवों को मनाना चाहिए और उन उत्सव के दर्शन भी करना चाहिए। इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर कोई वैष्णव भक्त इस तरह से नहीं करते हैं तो उन्हें यह दोष सेवा अपराध का लगता है। अब चौथे प्रकार का एक दोष आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि हम भगवान के मंदिर में तो जाते हैं और जाकर के बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। अब खड़े होने के बाद भगवान के दर्शन कर लिए और भगवान के दर्शन करने के बाद उनको प्रणाम नहीं किया। तो भगवान के दर्शन करने के उपरांत भगवान को दोनों हाथ जोड़ करके इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। भगवान को कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान को कभी भी बाएं हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से प्रणाम जो है वो अपने शत्रु को किया जाता है। सीधे हाथ से प्रणाम राजकीय व्यवस्था में किया जाता है। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, तो वहां उन्हें इस तरह से सल्यूट करते हैं। लेकिन भगवान के ऑफिस में कोई राजकीय व्यवस्था नहीं है। भगवान का ऑफिस जो है वो उनका मंदिर है, उनका स्थान है, उनका निज स्थान है। वो किसी का कोई ऑफिस नहीं है। आप किसी ऑफिस में नहीं जा रहे, किसी दफ्तर में नहीं जा रहे हैं भक्तों। तो आपको भगवान के मंदिर में जाने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। उनके दर्शन करने के बाद उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। एक और दोष आया है, असुचि अवस्था में भगवान के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। असुचि अवस्था से अभिप्राय यह है कि जब आप
शौच के लिए गए हों और शौच से आने के बाद अगर आपने स्नान नहीं किया है तो कृपया मंदिर में मत जाइए। बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में मत जाइए। असुचि अवस्था से अभिप्राय शौच से ही नहीं, इसके अतिरिक्त दूसरा जो असुचि अवस्था बताई गई है कि आपने सब कुछ कर लिया, स्नान ध्यान कर लिया, नए वस्त्र पहन लिए और चलते चलते गुटखा बना लिया, जर्दा बना लिया और जर्दा को उठा करके खा लिया। खाने के बाद अब आप मंदिर जा रहे हैं, तो यह आपकी मुख की, शरीर की असुचि अवस्था होगी। झूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए। इस तरह गुटखा पान जर्दा खा करके मंदिर नहीं जाना चाहिए, यह एक प्रकार का दोष लगता है। और मंदिर में जाने के बाद भी आपको वहां जो नल लगे रहते हैं, अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए, 3 बार जल का आचमन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जो रास्ते में आप किसी तरह से अशुद्ध हो गए हैं तो वह शुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। एक दोष और बताया है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि भगवान की परिक्रमा करते समय परिक्रमा मौन होकर के करना चाहिए, मन ही मन भगवान का जाप होना चाहिए। भगवान की 4 परिक्रमा का विधान दिया गया है। अगर अम्बे जगदम्बे मां परात्मा दुर्गे के मंदिर में आप जाते हैं तो वहां 7 परिक्रमा का विधान दिया गया है। शंकर जी की आदि परिक्रमा का विधान दिया गया है। इस तरह अन्य देवताओं की अलग अलग परिक्रमा का विधान दिया गया है। अब आप मंदिर में जब परिक्रमा करते हैं तो मंदिर में परिक्रमा करने के साथ साथ आपने पहली परिक्रमा करी, भगवान के विग्रह के सम्मुख आप खड़े हुए और आधा मिनट, कम से कम 30 सेकंड 15 सेकंड खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम कीजिए। फिर दूसरी परिक्रमा कीजिए। फिर दूसरी परिक्रमा के पूर्ण होने पर भगवान के सम्मुख खड़े हुए, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। फिर तीसरी परिक्रमा कीजिए। यह परिक्रमा का क्रम इस तरह से होता है शास्त्र के अनुसार। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका दोष लगता है। एक दोष और आया है कि जब भगवान के मंदिर में आपने दर्शन कर लिए, भगवान को प्रणाम कर लिया और फिर भगवान के मंदिर में कुछ देर बैठने का आपका मन हुआ, विचार हुआ और भगवान के मंदिर में बैठे आप, तो भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद बैठना भी चाहिए और आंख बंद करके भगवान का ध्यान करना चाहिए कि हमने जिस तरह से भगवान का दर्शन किया है वो हमारी बंद आंखों में, नेत्रों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हमारे ध्यान में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर ध्यान में नहीं आते हैं तो पुनः भगवान का दर्शन करें। इस तरह बारंबार करते रहिए, भगवान आपके ध्यान में अवश्य आएंगे। और यही बात की दोष जो लगता है कि भगवान के मंदिर में जब बैठते हैं तो पैर पसार कर नहीं बैठना चाहिए। लोग पैर लंबे करके बैठ जाते हैं। भैया दर्शन कर रहे हैं लेकिन पैर पसार लिए, लंबे पैर कर लिए, तो इस तरह से पैर पसार करके भगवान के मंदिर में नहीं बैठना चाहिए। एक दोष और आया है कि कुछ लोग घुटनों में इस तरह से अपने पैर डाल लेते, हाथ डाल लेते हैं, तो घुटनों को लपेट करके बैठ जाते हैं। तो भगवान के सम्मुख विग्रह के सामने अपने घुटने को लपेट कर भी नहीं बैठना चाहिए। और भगवान के मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने आप कितने ही थके हुए हों लेकिन सोना भी नहीं चाहिए। लोग निंद्रा ले लेते हैं, एक झपकी ले लेते हैं, बाद में पुजारी जी आते हैं, भैया उठो ये भगवान का मंदिर है, यहाँ सोना नहीं है। कहते अरे महाराज जी नींद लग गई थी, आपने जितना पुण्य करके आए सो करके सारा मंदिर में निकाल दिया, आपने सारा पुण्य आपका चला गया, आप मंदिर से दोष लेकर आए, तो भैया आपको मंदिर में सोना नहीं है, भगवान के विग्रह के सामने कदापि ना सोए। अब एक व्यवस्था और आई है कि लोग जब घर से जाते हैं कहीं दूर के मंदिर में तो अपने घर से भोजन प्रसादी लेकर के जाते हैं। अच्छी बात है, भगवान के भोजन कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो भोजन प्रसादी लेकर के जाइए, भगवान को वहाँ अर्पित कीजिए, फिर आप अपना भोग प्रसाद पाइए। लेकिन भगवान के मंदिर में बैठ कर के बिल्कुल नहीं। बता देते हैं भगवान के मंदिर में बैठ कर के भोजन प्रसादी पाना बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने मंदिर परिसर में भोजन प्रसादी पाना बहुत बड़ा अपराध है। यह सेवा दोष बताया गया है। तो हमें भगवान के मंदिर के बाहर आकर के भगवान को अर्पित करके भोग प्रसादी आने के बाद हमें यह भोजन पाना चाहिए। एक और दोष आया है कि भगवान के मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल झूठ। अब भगवान के मंदिर में गए, दर्शन कर रहे हैं, फोन आ गया, हेलो, किसी ने पूछा कहाँ हो, अरे भैया वो तो मैं थोड़ा सा काम में उलझ गया था, बस लग गया दोष। भैया कहाँ हो, आप बता नहीं सकते थे कि मैं मंदिर में हूं, क्योंकि वो आप किसी को नहीं बताना चाहते थे ये बात। आपने कहा मैं तो बाजार में था, बस ये दोष लग गया।
भगवान के विग्रह के सामने आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भगवान के दर्शन जब करें तो वर्तमान समय में जो मोबाइल चल गया उसको बिल्कुल बंद कर दें। मंदिरों में लिखा रहता है कृपया मोबाइल बंद कीजिए। तो मोबाइल को बंद करने का कारण यही बताया गया है कि आप किसी प्रकार वहां झूठ ना बोल पाए। तो भगवान के मंदिर में विग्रह के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक सेवा अपराध और बताया कि भगवान के मंदिर में जब आप दर्शन करने जाएं, विग्रह के सामने खड़े हों, तो आपस में आप जितने लोग भी जाते हैं, जितने वैष्णव भक्त जाते हैं, उनको आपस में बात नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में गुणगान चल रहा है तो अपने कानों से भगवान का गुणगान सुनिए, अपने इन नेत्रों से भगवान के दर्शन कीजिए, अपने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। किंतु भगवान के मंदिर में दर्शन करते समय आपको आपस में बात नहीं करना चाहिए। एक और दोष बताया गया, भगवान के मंदिर में दर्शन करते समय बहुत जोर जोर से तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ, अरे भाई तुम भी दर्शन कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जोर से नहीं बोलना चाहिए। और एक और दोष लगता है कि भगवान के मंदिर में चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल शांत रहिए। बार बार ये बात आई है कि चिल्लाना नहीं चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, आपस में बात नहीं करना चाहिए, मौन होकर के दर्शन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जाने अनजाने में यह आपको दोष लगते हैं। और भगवान के मंदिर में विग्रह के सामने अगर शत्रु भी आ जाए, वह भी आपका प्रेमी होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी भक्त से, किसी भी बात पर कलह नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं मंदिर जाते हैं, बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, भीड़ बहुत लगती है, लोग धक्का पीछे से देते हैं, लोग आपस में लड़ने लगते हैं, कलह करने लगते हैं। भगवान के मंदिर में आप दर्शन करने आए हैं तो भगवान के मंदिर में आप दर्शन कीजिए, आपस में कलह मत कीजिए, किसी को अश्लील शब्द बिल्कुल मत बोलिए, यह बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के मंदिर में जब आप किसी से कलह करेंगे, किसी को अश्लील शब्द बोलेंगे, तो किसी को धक्का दे देंगे, यह पीड़ा हो गई। तो पीड़ा किसी को भगवान के विग्रह के सामने मंदिर में नहीं देना चाहिए। यह बहुत बड़ा दोष लगता है भक्तों, इन बातों का ध्यान रखिए। और भगवान के मंदिर में एक दोष और लगता है कि कंबल की व्यवस्था है। ये भागवत महापुराण में कंबल दिया है कि काला कंबल ओढ़ करके या किसी भी प्रकार का कंबल ओढ़ करके भगवान के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। भगवान के विग्रह के सामने कभी किसी की आपस में बात तो करना ही नहीं चाहिए। बात करने पर तो तुरंत मनाही है, बहुत कठोर रूप से मनाही दी गई है कि आपस में बात ना करें। और अगर बात करेंगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ तो बात निकलेगी, और बात निकलेगी तो बात आगे बढ़ेगी, बात आगे बढ़ेगी तो दोष लगेगा। और आपने कहीं धोखे से अगर किसी व्यक्ति की निंदा कर दी, यह बहुत बड़ा दोष लग गया, बहुत बड़ा दोष लग गया। आपको निंदा नहीं करना है। जब आप किसी व्यक्ति की कोई निंदा करते हैं भक्तों, तो ध्यान रखिए कि आप अपने पुण्य जो आपने अर्जित किए हैं उस व्यक्ति को दे रहे हैं जिसकी आप निंदा कर रहे हैं। और निश्चित ही यह बात सत्य है, प्रमाणिक है, शास्त्रों में आई है कि जिसकी आप निंदा कर रहे हैं उसके पाप कर्मों को आपको भोगना पड़ेगा। तो कभी किसी की निंदा तो कहीं भी नहीं करना चाहिए। और मंदिर परिसर में भगवान के विग्रह के सामने कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। भगवान के सम्मुख होकर के कभी किसी दूसरे देवता की स्तुति नहीं करना चाहिए। ये भी एक दोष लगता है। भगवान ठाकुर जी के सामने खड़े हैं और भैरव देवता की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि आपको भैरव देवता का मंत्र आता था, भैरव देवता का स्तवन आता था। तो भैरव जी के मंदिर में जाए तो भैरव जी की स्तुति करें, हनुमान जी के मंदिर में जाए तो हनुमान जी की स्तुति करें, ठाकुर जी के सम्मुख जाए तो ठाकुर जी की स्तुति करें। ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के अन्य किसी देवता की स्तुति नहीं करना चाहिए। यह दोष बताया गया है। और सबसे बड़ा दोष जो बताया गया है कि भगवान के मंदिर में जाने के बाद भगवान के दर्शन करते समय आपको अधोवायु का त्याग नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा दोष यह आया है भक्तों, भगवत सेवा में यह 32 प्रकार के अपराधों में आया है कि आप भगवान के सम्मुख या भगवान के मंदिर में या अपने घर में भी, जब आपके घर में भगवान की मूर्ति विराजमान है, भगवान का विग्रह विराजमान है, वृंदावन से आप भगवान का विग्रह लेकर के आए, तो बिना भगवान को अर्पित किए हुए आप कभी भी भोग को मत पाइए।
जो भी आपके घर में बनता है शुद्ध सात्विक भोजन भगवान के लिए बनाइए, भगवान को अर्पित कीजिए, उसके बाद आप पाइए। करते क्या है लोग, भगवान का विग्रह ले आए और सुबह पूजन कर ली, कुछ चना, कुछ चिरौंजी, कुछ मिश्री भगवान को रख दी, लो ठाकुर जी आप इनको पा लेना, बाद में खुद ने हलवा बनाया और बहुत अच्छा बना। यह बहुत बड़ा दोष है। बिना भगवान को अर्पित किए भोग पाना अपराध है। जब भगवान को आप भोग अर्पित करते हैं तो वही भोजन आपके लिए प्रसाद बन जाता है। तो भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बिना भगवान को भोग लगाए हमें किसी भी प्रकार का भोजन नहीं पाना है। और जो ऋतुफल आते हैं, अभी सर्दियों में बेर आती है, बिही आती है, अमरूद आते हैं, संतरे आते हैं, तो जिस भी ऋतु में जो फल आता है आप सबसे पहले उसे लाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। देखने में आता है कि बाजार गए थे, बेर लेने गए थे, दिख गई बेर, बेर को हमने उठा के चख लिया और फिर लेकर के आए और फिर भगवान को खिलाया तो ठीक, भगवान को भोग लगाया तो ठीक, नहीं तो बेर हमने खा ली। तो हर वस्तु जो भी ऋतु फल आ रहा है, सीजन में आ रहा है, वह पहले भगवान को भोग लगाइए और भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप उस ऋतु फल को पाइए, तो वह भी अमृत हो जाएगा। तो भक्तों, और भी कई प्रकार के दोष आए हैं कि भगवान के मंदिर में जाकर के कभी किसी दूसरे को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आप भगवान के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, भगवान के मंदिर के सम्मुख है, वहां पर कोई व्यक्ति पहले से खड़ा था, वो विराजमान था, वहां पर आपका परिचित था, आपने उसे देख लिया और सबसे पहले भैया कैसे हो, भैया बढ़िया है, अच्छा राम राम। बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा दोष लग गया। सबसे पहला प्रणाम भगवान श्री राम, श्री ठाकुर जी जिनके मंदिर में आप गए हैं, उन भगवान को पहला प्रणाम होना चाहिए। भगवान के मंदिर में पहले से विराजमान किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे भी को आपको प्रणाम नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए। और भगवान के मंदिर में भगवत सेवा करते हुए अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए। भैया मैंने तो इतनी परिक्रमा कर ली गिरिराज जी की, भैया मैंने तो इतने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, भैया मैं तो इतना पुण्य करता हूं, भैया मैंने तो इतना दान दे दिया। इस प्रकार के अपने कर्मों का बखान भगवान के सम्मुख कभी मत कीजिए भक्तों, यह बहुत बड़ा दोष लगता है। और जो सबसे बड़ी बात आई है, जो हम देखते हैं, हम यहां से जाएंगे रामेश्वरम, 1500 किलोमीटर की दूरी कर भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए, और जब दान देने की बात आएगी तो अपने पर्स निकाल के सबसे छोटा नोट देखेंगे। अब तो 5 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट, 1 रुपए के बंद हो गए, तो सिक्का देखते हैं, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का। यह बहुत बड़ा दोष है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। आप 1500 किलोमीटर की यात्रा करने गए हैं, आपने 5000 रुपए खर्च किए, कार से गए तो 50,000 खर्च किए, जब दान देने की बात आई तो आपने 5 रुपए का सिक्का वहां भगवान रामेश्वरम के मंदिर में जो दान पेटी रखी थी उसमें चढ़ा दी। क्या यह उचित है? क्या आपको अच्छा लगा? नहीं, यह भी दोष बहुत बड़ा है। मतलब अपनी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार भगवान को अर्पित कीजिए। अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भगवान को अर्पण नहीं करना, यह दोष है। भगवान को आपका पैसा नहीं चाहिए, भगवान को आपका दान बहुत बड़ा नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप सामर्थ्यवान हैं, उस आपके दान से मंदिर की व्यवस्था चलती है, पुजारियों की व्यवस्था चलती है, वहां सेवकों की व्यवस्था चलती है, तो आपको अपनी सामर्थ्य और सेवा के अनुसार दान देना है। भगवान की इस तरह से आपको सेवा करनी है। और जो सबसे बड़ी मुख्य बात है कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान के दर्शन करने के बाद मंदिर में कहीं बैठने की बात आती है, तो हम भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर के सबसे पहला तो काम करते हैं कि फोटो भगवान के सामने सेल्फी लेंगे। पीट करके खड़े हो गए, भगवान के सामने सेल्फी ले ली। तो भक्तों, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान को पीठ कभी नहीं दिखाना है आपको, भगवान को पीठ कभी मत दिखाइए। बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा अपराध लगता है। मान जाइए इस बात को, भगवान के सामने कभी खड़े होकर के सेल्फी मत लेना। आज की युवा पीढ़ी के लिए विशेष रूप से यह बात कहना चाह रहे हैं कि आपको पुण्य नहीं, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। और भगवान के मंदिर में जा करके हमें अपने गुरुदेव को भी याद करना चाहिए कि जिनकी कृपा से आज हमारी यह बुद्धि सात्विक हुई है और हम भगवान के दर्शन करने आए हैं, तो मन ही मन हम अपने गुरुदेव का भी स्तवन करना चाहिए। एक सेवा अपराध में एक बात और आई है कि भक्तों,
जब हम फल लेकर के आते हैं और फल में कुछ फल थोड़े से खराब भी रहते हैं, कुछ अच्छे भी रहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये वाले फल जो खराब आ गए इनको पहले खा लेते हैं, तो उनको भगवान को भोग लगा देना। तो इस तरह से दूषित, कटे, फटे, सड़े, खराब फलों का भोग भगवान को कभी मत लगाइए। तो जय श्री राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। इस तरह से 32 प्रकार के सेवा अपराध आए हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हमें भगवान के मंदिर में किस तरह से जाना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी सनातन संस्कृति है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम।